वेलकम बैक टू एनसीईआरटी विज़न। एनसीईआरटी विज़न का ये थर्ड वीडियो है। फर्स्ट टू वीडियोस में हमने क्लास 5 की ईवीएस चैप्टर के टू फर्स्ट चैप्टर्स को किया था। फर्स्ट हमने पढ़ा सुपर सेंसेस, सेकेंड हमने पढ़ा स्नेक चार्मर स्टोरी, थर्ड हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर को फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट फूड आइटम्स के टेस्ट को पहचानने में जो है वो माउथ का कौन सा जो पार्ट है वो हेल्प करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट हमारे बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है। अगर हम कमज़ोर पड़ जाते हैं कभी, तो कौन सा ऐसा फूड मटेरियल है जिसे हम खाने से इंस्टेंट हमें एनर्जी मिलता है। चलो पढ़ते हैं इस चैप्टर को। डिफरेंट टेस्ट, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। झुम्पा दौड़ते हुए किचन में जाती है और अपनी माँ को पकड़ लेती है। बोलती है कि माँ, मैं इस कड़वे करेला को नहीं खाऊंगी, ये बहुत ही ज़्यादा कड़वा है। आप एक काम करो, मुझे रोटी और गुड़ दे दो। तो माँ हंसने लगती है। बोलती क्या है उसे कि तुमने तो सुबह ही चीनी रोटी खाया था। तो झूलन उसकी बहन बगल में खड़ी रहती है और उसे टीज़ करती है कि क्या तुम एक ही खाना को खा खा के उसके टेस्ट से बोर नहीं हो जाती हो। तो जो झुम्पा है उसे गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि क्या तुम अपनी इमली को लिक करते हुए बोर नहीं होती हो कभी भी। मुझे तो पता है कि इमली के नाम को ही सुनकर तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा होगा। तो झूलन बोलती है कि मुझे पसंद है इमली बहुत ही ज़्यादा, लेकिन इसके साथ साथ मुझे मीठा और सॉल्टी थिंग्स भी पसंद है। मैं तो करेला भी खाती हूँ। फिर झूलन और उसकी माँ जो होती है एक दूसरे को देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। फिर झूलन बोलती है झुम्पा से कि चलो हम लोग ये गेम खेलते हैं, तुम अपनी आँखें बंद कर लो और अपने मुँह को खुले रखना। मैं तुम्हारे मुँह में कुछ खाने की चीज़ें डालूंगी और तुम्हें उसके टेस्ट से पहचानना होगा कि तुम क्या खा रही हो। झूलन क्या करती है, तो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस लेती है एंड उसे झुम्पा के मुंह में डाल देती है। झुम्पा के मुंह में जाते ही उसे वह पहचान लेती है कि वो क्या है, एक सोर लेमन है। उसके बाद झूलन क्या करती है, स्मॉल पीस ऑफ जैगरी लेती है एंड उसे क्रश करती है उसकी माँ के सजेशन पे। क्यों? क्योंकि वो उसके साइज से झुम्पा को पता ना चले, उसके टेस्ट से ही वो पता करे। उसके बाद झुम्पा इस चीज़ को भी इजली पहचान लेती है। फिर वे लोग इसी तरह कंटिन्यू डिफरेंट फूड आइटम के साथ गेम खेलने लगते हैं। फिर झुम्पा जो है फ्राइड फिश को भी पहचान लेती है बिना उसे टेस्ट किए हुए। झूलन बोलती है कि अब एक काम करो, अपने नाक को बंद करो एंड मुझे बताओ कि ये क्या है। झुम्पा बहुत कंफ्यूज हो जाती है। वो बोलती है कि थोड़ा कड़वा भी लग रहा है, थोड़ा सॉल्टी भी लग रहा है, थोड़ा ये तो खट्टा भी लग रहा है, काम करो एक और स्पूनफुल दो। उसके बाद झूलन एक और स्पूनफुल लाती है करेला का। उसके बाद झुम्पा का जो आँख है वो अनकवर कर देती है एंड बोलती है कि हियर इट इज़। झुम्पा हंसने लगती है एंड इसी तरह से उन लोगों का गेम होता है। अब यहाँ पे देखो कुछ बोल रहा है कि डिस्कस एंड राइट। यहाँ पे जो भी हमने कुछ पढ़ा उसी से कुछ रिलेटेड है कि झुम्पा का जो मुंह है वो जैसे ही जब झुम्पा ने जब इमली का नाम लिया तो झूलन सुनते ही उसके मुँह में पानी आने लगा। कि तुम्हारे मुँह में कभी पानी आया, वो बताओ ऐसे 5 थिंग्स जो उनके टेस्ट को भी बताओ। तो हमारे मुंह में भी पानी आता है अगर हम चॉकलेट खाते हैं। उसकी टेस्ट कैसी होती है, स्वीट होती है। आइसक्रीम की टेस्ट होती है स्वीट, चिप्स की सॉल्टी होती है। जो अचार होता है जो बच्चों को तो बहुत पसंद है वो सॉल्ट एंड स्पाइसी होती है। लेमन की सोर होती है। इन सब का जो है हमारे मुंह में पानी आने लगता है नाम सुन के ही। देखो यहाँ पे बच्ची के मुँह में पानी आ रहा है आइसक्रीम के नाम से ही। फिर यहाँ पे देखो बोल रहा है कि डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस। क्या तुम्हें एक ही काइंड ऑफ टेस्ट पसंद है या फिर डिफरेंट वन। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक ही चीज़ को टेस्ट कर करके हम बोर हो जाएंगे, हमें डिफरेंट टेस्ट पसंद है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि झूलन जो है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस ही झुम्पा के मुंह में डाली। क्या आपको लगता है कि आप फ्यू ड्रॉप से ही पहचान जाओगे? तो खट्टी लेमन जो है उसके टेस्ट को हम फ्यू ड्रॉप से ही पहचान सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो, अगर कोई आपके मुंह में सौंफ डाल दे आपके टंग पे तो क्या आप उसे पहचान पाओगे अगर आपकी जो है आँख बंद रहेगी फिर भी? तो यस, इवन दो हमारा जो आँख बंद है हम उसके टेस्ट से वी डोंट टेस्ट, हम उसे टेस्ट नहीं करेंगे बट फिर भी उसके स्मेल से पहचान पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा मीठा होता है। फिर यहाँ पे देखो बोल रहा है कि हाउ डिड झुम्पा मेक आउट द फ्राइड फिश, कैन यू गिव द नेम ऑफ सर्टेन थिंग्स ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग और टेस्टिंग देम, व्हाट आर दिस थिंग। सारी चीज़ों को तो झुम्पा टेस्ट करके बता रही थी लेकिन फ्राइड फिश को बिना टेस्ट किए वे पहचान ली, ऐसा क्यों है? और या फिर आप कुछ ऐसे थिंग्स बता सकते हैं जिन्हें हम बिना टेस्ट किए उसके स्मेल से पहचान सकते हैं। तो झुम्पा इसलिए पहचान ली क्योंकि फ्राइड फिश का जो स्मेल होता है एंड उसके स्मेल से वो पहचान ली। उसके बाद बोल रहा है कि आप ऐसे कौन सी चीज़ें हैं, तो कौन कौन सी हो सकती हैं। समोसा हो सकता है, घर में हमारे जो भी बनता है, फ़िश फ्राई हो सकते हैं, ऑमलेट बनती है,
या फिर कुछ भी जो हमें टेस्टी लगता हो, जैसे पिज़्ज़ा हो गया, तो इसके स्मेल से ही पहचान लेते हैं कि मम्मी किचन में क्या बना रही है, हम दौड़ते हुए खाने चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि क्या कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी ने बोला होगा कि अपने नाक को बंद कर लो मेडिसिन लेने के पहले, और आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों बोला जाता है? इसलिए क्योंकि मेडिसिन खाना हमें ज़रूरी होता है, हम बीमार होते हैं उस वक्त, लेकिन उसका जो स्मेल है बहुत बुरा होता है, तो हम उसे खाएं और उसका स्मेल ना आए हमें, इसलिए हम अपने नाक को बंद कर लेते हैं। उसके बाद देखो यहाँ क्या बोल रहा है, क्लोज योर आइज़ एंड टेल, अपनी आंखें बंद कर लो एंड हमें बताओ। एक काम करो, आप कुछ फूड आइटम्स को कलेक्ट कर लो डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट के, एंड गेम खेलो जैसे कि झुम्पा एंड झूलन कर रहे थे, एंड अपने फ्रेंड को बोलो कि बताए उस फूड आइटम का टेस्ट को। यहाँ पे देखो बोल रहा है कि अगर आपने कुछ फूड आइटम को लिया तो उसका टेस्ट कैसा होगा। तो मान लो अगर हम चॉकलेट ले ले बच्चों, तो उसका टेस्ट कैसा होगा, स्वीट होगा। फिर आपको बोल रहा है कि टंग के किस पार्ट में आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्ट जो है बहुत ही जल्दी समझ में आ जाती हो, या तो इन फ्रंट में, या तो फिर बैक में, या तो लेफ़्ट और राइट में। तो कब, तो जब फ्रंट पार्ट में हम सबसे जल्दी टेस्ट को पहचान लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट को हम उससे पहचान पाते हैं। फिर आपको बोल रहा है कि कौन से टेस्ट को टंग के किस पार्ट से हम पहचान पाएंगे। यहाँ पे देखो फिगर दिया हुआ है बच्चे का, उसका जीभ निकला हुआ है, यहाँ पे आपको लेबल नहीं किया हुआ है बुक में, मैंने ऑलरेडी लेबल कर दिया है कि जो फ्रंट पार्ट है वहाँ पे स्वीट एंड सॉल्टी समझ में आता है हमें, लेफ्ट एंड राइट जो पार्ट है टंग के उससे हमें सोर पता चलता है, एंड जो बैक वाला जो पार्ट है उससे हमें बीटर पता चलता है। उसके बाद यहाँ पे देखो बोल रहा है कि वन एट अ टाइम पुट सम थिंग्स टू ईट इन अदर पार्ट्स योर माउथ, अंडर द टंग, ऑन द लिप्स, ऑन द रूफ ऑफ द माउथ, डिड यू गेट एनी टेस्ट देयर। बोल रहे हैं कि एक ही बार में आप डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट के थिंग्स ले लो एंड अपने मुंह में रखो। अब तुम बताओ कि अब उसके टेस्ट को पहचान पाते हो। तो ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट लेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा टेस्ट, हमें कुछ टेस्ट पता ही नहीं चलेगा। फिर यहाँ पे बोल रहा है आपको नेक्स्ट क्या, कि एक साफ़ कपड़ा लो एंड अपने टंग को साफ़ कर लो, उसे सुखा लो। अब आप उस पर गुड़ या फिर कुछ भी चीनी हो रख दो। क्या आप टेस्ट कर पा रहे हो उसे? तो हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी अपने जो टंग है उसको साफ़ कर दिया है, उसका जो सलाइवा है वह हमने कपड़े से पोंछ दिया, इसलिए हम उसके टेस्ट को नहीं पहचान पाएंगे। नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि एक मिरर के सामने खड़े हो जाओ एंड अपने जो टंग है उसको क्लोजली देखो। हाउ डज़ द सरफेस लुक, जो सरफेस है वो किस तरह का दिख रहा है आपको? क्या आप कभी कुछ टाइनी बम्स आपको पता चल रहा है वहाँ पे? तो जब हम खड़े होंगे अपने टंग को क्लोजली देखेंगे तो हमें टाइनी बम्स दिखेगा, जो टंग का सरफेस है वो रफ होता है। नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि आप बताओ कि इफ़ समवन आस्क यू टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आंवला कुकुम्बर यू माइट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन। अगर आपको कोई बोला जाए कि कुकुम्बर और आंवला हो गया या खीरा हो गया उसके टेस्ट को बताओ, तो आपको डिफ़िकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि उसका कोई खास टेस्ट नहीं है। नेक्स्ट आपको बोलता है कि हाउ डज़ यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दिस टोमेटो, ओनियन, सॉफ्ट, गार्लिक। इनकी टेस्ट को आप कैसे बता सकते हो? तो जो टोमेटो होता है उसका टेस्ट कैसा होता है? स्वीट एंड जूसी होता है, थोड़ा खट्टा भी होता है। ओनियन का कैसा होता है? पंजेंट स्मेल होता है, बहुत ही बुरा। सॉफ्ट का कैसा होता है? स्वीट होता है विद गुड स्मेल। एंड गार्लिक होता है बिटर, और उसके साथ साथ उसका भी स्मेल पंजेंट होता है अनियन की तरह। नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि व्हेन झुम्पा टेस्ट सम ऑफ द थिंग्स शी सेड, मतलब कुछ वो आवाज़ निकालती है। फिर आपको बोल रहा है कि व्हाट डू यू थिंक शी मे हैव ईटेन। आप ऐसा बता सकती हो कि क्या खाई थी वो? तो ऐसा कब होता है? देखो अगर हम कुछ स्पाइसी और चिली खा लें तो हम जो हमारा बहुत ही हमें ज़्यादा वो तीता लगता है, स्पाइसी लगता है, तो उस समय ऐसा हो सकता है कि हम इस तरह का आवाज़ अपने मुंह से निकालते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, च्यू इट और च्यू इट वेल, चबाना और अच्छे से चबाना, इसमें क्या डिफरेंस है? ट्राई दिस टुगेदर इन क्लास, क्लास में बोल रहा है करने, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो जब खेलने जाते हो उस समय। ईच ऑफ यू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी और सम कुकड राइस। आप एक काम करो कि रोटी ले लो या तो फिर कुछ राइस ले लो, चावल ले लो, अपने मुंह में डालो एंड इसे 3 से 4 बार चबाओ और से फिर निगल जाओ। फिर आपको बोल रहा है कि डिड द टेस्ट चेंज एज यू च्यूड इट। क्या जब आपने चबाया तो टेस्ट बदल गया? तो नहीं, जो टेस्ट है वो वैसा ही होगा जैसा है। फिर नाउ आपको बोल रहा है कि अनदर पीस ले लो सम राइस का एंड उसे 32 टाइम्स उसे च्यू करो। फिर बोल रहा है कि आपको कोई चेंज नज़र आया इतने बार चबाने के बाद? तो यस, अगर हम किसी फूड को बहुत ही बार चबा लें तो उसका टेस्ट जो है हमें मीठा लगने लगता है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि हैज़ एनीवन एट होम टोल्ड यू टू इट स्लोली एंड टू च्यू वेल सो दैट द फूड डाइजेस्ट प्रॉपरली, व्हाई डू यू थिंक दे से दैट। क्या आपको कभी किसी ने घर पे कहा
कि धीरे धीरे चबा चबा के खाने को खाओ, अच्छे से फूड जो है डाइजेस्ट होगा। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता है? तो यस, हमारी मदर जो है घर में हमेशा बोलती रहती है कि किसी भी खाने को स्लोली अच्छे से चबा के खाओ। क्यों? क्योंकि अच्छे से जब भी हम किसी फूड को चबाते हैं तो उसे स्वेलो करने में हमें हेल्प मिलता है, इजीली हो जाता है स्वेलो, एंड वो अच्छे से डाइजेस्ट भी हो सकता है। उसके बाद बोल रहा है क्या, Imagine you are eating something hard like a green guava. What kinds of changes take place in it from the time you bite a piece and put it in your mouth to when you swallow it? बोल रहा है कि अगर आप गुआवा खा रहे हो, अमरूद खा रहे हो, तो जैसे उसका एक बाइट लेते हो उसके बाद उसे चबाते हो मुंह में, तो किस तरह का जो चेंज हो है उसके टेस्ट में आपको नज़र आता है। तो पहला बाइट जो हम लेते हैं हमें हार्ड लगता है, थोड़ा बिटर लगता है। क्यों? क्योंकि गुआवा तो हार्ड ही होता है। उसके बाद जब उसे बहुत बार चबा लेंगे तो वो सॉफ्ट एंड स्वीट लगेगी हमें। उसका नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि व्हाट डज द सलाइवा इन आवर माउथ डू? हमारे मुंह में सलाइवा क्या करता है? तो सलाइवा फूड को अच्छे से मिक्स कर देता है एंड उसे सॉफ्ट एंड डाइजेस्टिबल बनाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। इसमें हम पढ़ेंगे कि वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इट इन योर माउथ एंड स्वेलो इट? जब आप किसी खाने को मुंह में लेते हो और उसे स्वेलो करते हो तो फिर वो कहाँ चला जाता है? एक पिक्चर दिया हुआ है यहाँ पे बगल में। यहाँ पे फूड थ्रू योर बॉडी जो फूड जाती है उसके पाथ को आपको बताने बोल रहा है, एंड आपको बोलना है कि क्या आपकी और आपके फ्रेंड का जो डायग्राम है वो क्या सेम होगा या फिर आप दोनों का जो डायग्राम है, पिक्चर है, वो अलग होगा। तो हम दोनों का डायग्राम सेम होगा। यहाँ पे देखो क्या होगा, मैंने यहाँ पे एक इमेज को यहाँ पे इंसर्ट किया है। जब भी हम कोई फूड को लेते हैं तो क्या होगी कि वो जो फूड है वो हमारे मुंह में फूड पाइप के थ्रू जाएगी, उसके बाद फिर वो स्टमक में जाती है, एंड देन जाती है वो यहाँ पे देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कि पिंक कलर की है, एंड जो ऑरेंज कलर की दिख रही है लार्ज इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्ब फूड जो है वो चली जाती है, एंड जो भी वेस्ट मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू फिर निकल जाती है हमारे बॉडी से। यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री? जब आप बहुत ही भूखे होते हैं तो आपको किस तरह का जो है आप फील करते हो, क्या आप उसे डिस्क्राइब कर सकते हो? तो यहाँ पे देखो, जब हम भूखे होते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर फील करते हैं। नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री? आपको कैसे पता चलता है कि आप भूखे हो गए हो? देखो, अगर हम खाना नहीं खाते हैं तो अंदर हमारे पेट से एक स्ट्रॉन्ग अर्ज आता है जिससे हमें पता चल जाता है कि हम भूखे हैं। नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि थिंक व्हाट वुड हैपन इफ़ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days? अगर आप 2 दिन तक ना खाओ तो क्या हो सकता है आपके साथ? तो हम बीमार पड़ जाएंगे, हम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाएंगे। फिर नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days? अगर आपको 2 दिन तक कोई पानी ना दे तो क्या आप मैनेज कर सकते हो? वेयर डू यू थिंक द वाटर व्हाट वी ड्रिंक गोज? जब हम पानी जो पीते हैं वो कहाँ जाता है? आप कभी सोचे हो? तो हम नहीं मैनेज कर सकते अगर हमको कोई 2 दिन तक पानी नहीं दे पीने के लिए। जो वाटर हम पीते हैं वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में चला जाता है फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, एंड जो कुछ वाटर जो क्या होता है वो स्वेट एंड यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। फिर यहाँ पे बोल रहा है देखो, नीतू वॉज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप। नीतू को ग्लूकोज का पानी दिया जा रहा है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे देखो नीतू की स्टोरी। नीतू बहुत बीमार है, ऑल डे सी वॉज वॉमिटिंग, वो दिन भर वॉमिट कर रही थी, एंड सी ऑल्सो हैड लूज मोशंस, एंड लूज मोशन भी हो रहा था उसे, बार बार जा रही थी बाथरूम। वॉट एवर सी एट सी वॉमिटेड, कुछ भी खा रही थी वो उसे वॉमिट कर दे रही थी। उसके जो फादर हैं वो उसे शुगर एंड सॉल्ट का सॉल्यूशन देते हैं, चीनी और नमक का पानी देते हैं ताकि उसे एनर्जी मिलेगी। बाई इवनिंग नीतू वॉज फीलिंग वीक एंड डिजी, और शाम जैसे ही हुआ नीतू जो है बहुत ही कमज़ोर पड़ गई थी एंड उसे चक्कर भी आ रहे थे। व्हेन सी गॉट अप टू गो टू द डॉक्टर सी फेंटेड, और ऐसा हुआ कि जब वो डॉक्टर पास जाने के लिए तैयारी हो रही थी कि वो बेहोश हो जाती है। उसके जो फादर हैं उनको कैरी करना पड़ता है, उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं वे। डॉक्टर कहती है कि नीतू को एडमिट करना होगा हॉस्पिटल में, उसे ज़रूरी है कि उसे ग्लूकोज का ड्रिप दिया जाए। हियर इन दिस नीतू गॉट कन्फ्यूज, जैसे ही नीतू ने इस वर्ड को सुना नीतू बहुत ही कन्फ्यूज हो गई। सी न्यू दैट ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड इन स्कूल, वह जानती है कि जो भी स्कूल में गेम्स पीरियड होते थे उसमें उनकी टीचर बोलती थी कि ग्लूकोज पियो, बट वो कभी इस बात को समझी नहीं। फिर डॉक्टर जो है एक्सप्लेन करती है कि तुम्हारा जो स्टमक है वो किसी भी फूड को पचा नहीं पा रहा है, वो वॉमिट कर दे रही हो तुम, या तो फिर किसी वाटर को,
इसलिए तुम्हें ग्लूकोज ड्रिप देना पड़ेगा, तो तुम्हें जो है क्विकली एनर्जी मिलेगा इवन विदाउट ईटिंग, बिना खाए हुए। यहाँ पे देखो टॉक एंड डिस्कस बोल रहा है कि डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4 यू मेड अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट, नीतूज फादर ऑल्सो मेड दिस एंड गेव हर, व्हाई डू यू थिंक दिस इज गिवन टू समवन हु हैज़ वॉमिटिंग एंड लूज मोशन। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि जो चीनी और नमक का पानी दिया गया वो ऐसा क्यों दिया गया, तो इसलिए बिकॉज जो सॉल्यूशन होता है शुगर एंड सॉल्ट का वो पर्सन को दिया जाता है जो वॉमिटिंग एंड लूज मोशन जिन्हें हो रहा होता है, ताकि वो उसे बॉडी को डिहाइड्रेशन करने से बचाए और जो है कंट्रोल्ड रहे। फिर नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि हैव यू हर्ड द वर्ड ग्लूकोज और सीन इट रिटन एनीवेयर वेयर, क्या आपने ग्लूकोज का कभी नाम सुना है या फिर कहीं देखा हो, तो हम टीवी एडवर्टाइजमेंट्स में मेनली सुनते हैं। फिर नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज, हाउ डज इट टेस्ट, टेल योर फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ग्लूकोज को टेस्ट किया है, तो अगर जो बच्चे ग्लूकोज को टेस्ट किए होंगे तो उन्हें पता चलेगा कि जो ग्लूकोज का टेस्ट है स्वीट होता है। फिर नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली बीन गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, व्हेन एंड व्हाई, टेल द क्लास अबाउट इट, क्या कोई फैमिली मेम्बर है जिन्हें ग्लूकोज मिला हो, तो हो सकता है किन्हीं के फैमिली मेम्बर को मिला हो जब वे कमज़ोर पड़ गए होंगे। फिर नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि Nitu's teacher used to tell the girls to have glucose while playing hockey. Why do you think she did this? इसलिए क्योंकि हॉकी खेलने समय हमारा कुछ भी अगर हम गेम खेलें तो हमारे बॉडी से एनर्जी जो है वो ख़त्म होती है, तो जो एनर्जी को वापस आने के लिए हमें कहा जाता है कि हम ग्लूकोज पिएं। गर्मी के दिनों में भी हमें कहा जाता है कि हम ग्लूकोज पिएं ताकि बॉडी जो है डिहाइड्रेशन से हम अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकें। फिर नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि नीतू के पिक्चर को देखो एंड डिस्क्राइब करो क्या हो रहा है, ग्लूकोज ड्रिप क्या है। तो ग्लूकोज ड्रिप क्या है, एक सॉल्यूशन है जो कि दिया जाता है पेशेंट्स को अगर वो वीक फील कर रहे हैं, अंदर से टायर्ड फील कर रहे हो तो, और इसे क्या है बॉडी में निडल के थ्रू दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो मार्टिन्स विंडो, यहाँ पे एक पोएम दिया हुआ है, इसके बाद एक स्टोरी है, स्टोरी अ स्टमक विथ अ विंडो। ये देखो मैं यहाँ पे एक बस समरी बता देती हूँ तुम्हें